हाय दोस्तों, मैं धन्य कुमार MGC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पेंट में क्रॉप, रिसाइज और रोटेट एवं उससे पहले हम आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ बताने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो आइए आज के ऑप्शनों का यूज़ करते हुए हम पेंट पर कैसे यूज़ करेंगे। तो ये है आपका पेंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक खाली पेज, इसको हम पेंट पेज के नाम से जानते हैं। इसमें कल की वीडियो में हमने आपको बताया था रेक्टेंगल सिलेक्शन, आज आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन बताएंगे। इसके बाद क्रॉप, रिसाइज और रोटेट, इन तीन ऑप्शनों का यूज़ बताएंगे। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करने के लिए हमारे पास दोस्तों कोई सी भी इमोजी होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस ओवल का यूज़ करेंगे और इस ओवल को इस तरीके से बनाना है हमें। और ओवल को इस तरीके से बनाने के बाद हमें इसमें एक इमोजी बनानी है। ऐसे आपको जिस तरीके से बनाना आता है उस तरीके से बना सकते हो, हमें तो इस तरीके से यूज़ करना है इसका। फिर उसके बाद यहाँ से फिल विद कलर पे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों कलरों को फिल कराओगे आप। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी एक कलर इसमें फिल करा दो। उसके बाद हमें करना क्या है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज होता है दोस्तों, जिधर आप माउस को लेके जाओगे, ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है जो आपको दिख रहा होगा। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज जिधर आप माउस को लेके जाओगे उधर ही दौड़ता है ये। तो यहाँ से क्लिक कराएंगे और जिस आकृति में आपकी इमेज बनी हुई है उसी आकृति में आप सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हो। जैसे हम इस लाइन के ऊपर इमेज फिराना है, इस तरीके से सिलेक्शन को जैसे हम फिरा रहे हैं दोस्तों, सभी लोग इस तरीके से ही फिराएंगे तो अच्छे से यूज हो जाएगा इसका। ऐसे धीरे धीरे इस लाइन के ऊपर फिराएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हो जाने दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरीके से सिलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों हमें कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इसको उठाएंगे, यहाँ से दबाए रहेंगे बटन को, तो ये देखो अपना इस तरीके से एक आकृति बन के पीछे तैयार होती जाएगी। देखो कितना अच्छा इमेज बन के तैयार हो रहा है दोस्तों। ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है। उसके बाद हमें यूज़ करने के बाद ये जो शिफ्ट के साथ यूज करेंगे इसका, तो ये अपना बैकग्राउंड पीछे छोड़ता आता है, यानी इमेज होती है वो अपना बैकग्राउंड इस तरीके से पीछे छोड़ती है। तो हमें इसका यूज बैकग्राउंड छोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ गया दोस्तों, कंट्रोल जेड करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों काटना। तो यहाँ से सबसे पहले हम रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज करेंगे और सिलेक्शन का यूज करने के बाद इस आकृति को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जितनी आकृति सिलेक्ट होगी हमें उसको निकालना होता है और बाद बाकी सबको काटना होता है। तो क्रॉप का यूज करेंगे, क्लिक करा देंगे दोस्तों, आपकी आकृति इस तरीके से कट जाएगी, यानी आकृति के बाहर वाला पार्ट है वो कट जाएगा और आकृति आपकी बच जाएगी। बाद बाकी आपको लेके आना है तो कंट्रोल जेड दबा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें रिसाइज करना होता है, यानी इस आकृति का साइज को चेंज करना है। तो यहाँ से क्लिक कराएंगे। अभी जो आपका साइज है दोस्तों वो परसेंटेज में रखा हुआ है, इसे हमें पिक्सल में बनाना है। यहाँ से इसका मेंटेन रिपीट रेटो हटाएंगे इसका, यहाँ से क्लिक करा देंगे और हमें ये कितनी हॉरिजॉन्टल में रखनी है, कितनी वर्टिकल में रखनी है, यानी इसकी हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से करा सकते हो। जैसे हमें इसकी हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, यानी लेटी हुई, तो हमें इसकी जो आकृति का साइज लिटाना है वो 576 लिटाना है। उसके बाद ये जो वर्टिकल हमें खड़ी करनी है आरती, वो हमें आकृति वो 1000 ओके दबाएंगे। उस तरीके से आपकी आकृति दोस्तों देखो बन के तैयार हो जाएगी। वापस करना है दोस्तों तो इसके लिए कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दोस्तों करना क्या है, इस आकृति को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें रोटेट राइट 90 अंश, तो क्लिक कराएंगे, रोटेट 90 अंश पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद रोटेट लेफ्ट 90 अंश पे क्लिक करना, तो 90 अंश पे रोटेट हो जाएगी ये आकृति। उसके बाद रोटेट 180 अंश के कोण पे ये रोटेट करना है, घुमाना, तो यहाँ से 180 अंश के कोण पे घूम जाएगी। उसके बाद ये फ्लिप वर्टिकल में घुमाना तो वर्टिकल में घूम जाएगी। उसके बाद ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे घुमाना तो हॉरिजॉन्टल पर घूम जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपके इन तीनों चार ऑप्शनों का फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, क्रॉप और रिसाइज और रोटेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है।